अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट NET2 टेस्ट की, यूईटी के कैट टेस्ट की जो कि मार्च के सेकंड वीक में या फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, और NTS नेट टेस्ट की फास्ट यूनिवर्सिटी जो अपना टेस्ट लेती है उनकी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 20 दिसंबर से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। बहुत कम इसमें सीट्स रह चुकी हैं। अभी ये बहुत अच्छा टाइम है यूनिवर्सिटीज टेस्ट के लिए प्रिपेयर होने का, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज ने अपने टेस्ट बोर्ड एग्जाम से पहले कंडक्ट कर ले रहे हैं। जिस तरह यूईटी या नस्ट की भी जो मोस्टली सीरीज है वो बोर्ड एग्जाम से पहले हो जानी है, और बाकी NET4 जो सीरीज है वो तकरीबन बोर्ड के बाद 1-1.5 वीक का टाइम होता है, तो वो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि बंदा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। बाकी आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जरूर कनेक्टेड रहें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको एजुकेशनल अपडेट्स इसी चैनल के थ्रू मिलेंगी। अभी आप लोगों के साथ मैं कुछ पास्ट पेपर के MCQs डिस्कस कर देता हूं। अब जैसे कि ये एक फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स secant x माइनस tan x, आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो बेसिकली tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव का फार्मूला होता था वही वाला हम यूज करेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमने फर्दर x का साथ डेरिवेटिव लेना होता है। तो यहाँ पे अब x की जगह पे secant x माइनस tan x लिखा हुआ है, तो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर होगा और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी ये tan इनवर्स के साथ जो कुछ लिखा हुआ है secant x माइनस tan x, इसको हम x कंसिडर करेंगे और साथ इसका डेरिवेटिव होगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन है, a माइनस बी होल स्क्वायर आपने नीचे ओपन कर देना, ऊपर वाला नोमिनेटर एज इट इज रहेगा। यहां से अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये जो बेसिकली लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर, इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं secant स्क्वायर। तो ये secant स्क्वायर में ऐड होकर 2 secant स्क्वायर बनेगा। यहां से आप लोगों ने secant x को कॉमन निकाल लेना है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कटेगा तो फाइनल आंसर ये आपके पास बचेगा, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। अब आगे इसी तरह ये x इक्वल टू 8 स्क्वायर y इक्वल टू 280, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो आप लोग इसका अलग डेरिवेटिव ले लें x इक्वल टू 80 स्क्वायर का, और y इक्वल टू 280 का अलग डेरिवेटिव ले लें। इनको अलग अलग डेरिवेटिव लेके आप चेन रूल अप्लाई कर दे तो ये आपके सामने 1/t आएगा। ये काफी दफा नस्ट NET के पेपर में आया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी काफी दफा रिपीट हुआ है, तो मैंने कहा बता दूं। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें पता है कि 0 के इक्वल होता है। आगे अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि इफ 4 सर्कल्स और इन अ स्क्वायर, के हमारे पास 4 सर्कल हैं स्क्वायर के अंदर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज r एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ 4 सर्कल। जो हमारे पास स्क्वायर का एरिया है वो उन 4 सर्कल्स के एरिया का 9 टाइम्स है। तो आप लोगों ने लेंथ डायगोनल की बतानी है स्क्वायर के अंदर। तो बेसिकली अगर मैं स्क्वायर बनाऊं तो ये एक स्क्वायर है, ये इसकी लेंथ अगर x है, दूसरी भी x ही होगी, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये इसका डायगोनल है। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये राइट ट्राइंगल में इमेजिन करते हुए तो ये इसके डायगोनल की लेंथ देखूं तो 2 रूट इनटू x टाइम्स है। तो यहां से अब आप देख सकते हैं मैंने कंडीशन अप्लाई की कि जो स्क्वायर का एरिया है वो 9 टाइम्स होगा सर्कल 4 सर्कल के एरियाज के। तो यहां से बस अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 पाई r स्क्वायर बनेगा। यहां से x निकालना है। अब ये जो x की वैल्यू आई है हमने तो डायगोनल की लेंथ निकालनी है जो कि 2 रूट टाइम्स x है। तो x की जगह पे आप लोग x की वैल्यू प्लग इन करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन बनेगा। अब इसी तरह आगे वो कहते हैं इफ ऑल एंगल्स आर सेम देन ईच एंगल ऑफ हेक्सागोन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, हेक्सागोन के अंदर तमाम एंगल्स 120 डिग्री के होते हैं। ये मैंने नीचे लिख दिया, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। आगे वो कहता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन। तो इंटीरियर एंगल्स के सम का शॉर्टकट ये होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। n से मुराद होगी जितनी साइड है, हेक्सागोन है तो उसकी 6 साइड है, इनकी जगह 6 लिखें, इसको सॉल्व करें तो 720 डिग्री विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप -2/3 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। तो ये भी सिंपल है, आप लोग बैक सॉल्व करें, स्लोप चेक कर लें किसका -2/3 आता है तो वो अल्फा ऑप्शन ही होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट साइन चेंज करेंगे तो वो स्लोप आएगा, जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि -2/3 बनेगा। अगर आप -2/3 x को लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो y + 2x/3 होगा, फार्मूला लगाएंगे स्लोप का तो यही बनेगा। और दूसरा तरीका आप ये पॉइंट भी इसमें बैक सॉल्व करें, यानी x की जगह 3 y की जगह 2 जब आप प्लग इन करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सिर्फ इसी इक्वेशन में इक्वल आएगी। तो ये दोनों कंडीशंस इसी इक्वेशन पे फुलफिल हो रही हैं, तो अल्फा इज द राइट आंसर। तो ये मैंने स्लोप और पॉइंट मैंने प्लग इन करके आपको दिखा दिया है, तो अल्फा इज द राइट आंसर। आगे वो कहते हैं इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस भी गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है।
तो यहाँ से अब हमें पता है कि जो पैराबोला बेसिकली होता है, इसकी हमारे पास कंडीशन होती है कि कोई भी पैराबोला पे जो पॉइंट होता है उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होता है। तो आप लोगों ने वो पॉइंट एक्स वाई लेके उसके इस फोकस से भी डिस्टेंस निकाल लेना है डिस्टेंस फार्मूला से, और उस पॉइंट का इस लाइन से भी डिस्टेंस निकाल लेना है। तो वो जो पॉइंट और लाइन का मैंने आपको फार्मूला बताया था डिस्टेंस फार्मूला के तहत इनको रखे, और ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉडुलस से इनको इक्वेट करके स्केलिंग करके आप लोगों ने इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेना है, जो कि अल्फा ऑप्शन है। अब आगे ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफी दफा नस्ट में आया और आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स व्हिच कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ 8 साइड एज वर्टिसेस। तो नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स निकालने का जो फार्मूला होता है, हमें पता है कि ट्राइएंगल को 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो यहां से आप देख लेंगे 8 साइड्स हैं एज वर्टिसेस, तो आप 8c3 ले लेंगे। 7 साइड्स होती है तो 7c3 लेना था। अब इसको शॉर्टकट सॉल्व करने का तरीका होता है, 8 के नीचे 3 लिखा हुआ है तो 8 को बैकवर्ड 3 तक ओपन कर लें, 8 के बाद 7 आता है, फिर 6 डिवाइडेड बाय नीचे 3 का फैक्टोरियल ले लें। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा जो कि 56 है। अब ये क्वेश्चन देखें, द एक्सपेंशन ऑफ इसकी बाइनोमियल थ्योरम से कब वैलिड होगी। तो 4 - 3x की पावर 1/2 नोमिनेटर में जाएगी तो उसकी पावर -1/2 हो जाएगी। इधर हमारे पास 1 होना चाहिए। 4 को आप लोग कॉमन निकाल लें और अब ये देखें 1 आ गया। तो उसके बाद ये ज़ाहिर है अगर 4 कॉमन निकाला तो ये दोनों से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, 3x 4 से डिवाइड होकर ये हमारे पास बनेगा। अब बाइनोमियल सीरीज उसी वक्त वैलिड होगी, पहले तो इधर 1 होना चाहिए, फिर जो भी दूसरी टर्म है उसका मॉडुलस लेस देन 1 रखें। तो यहाँ से x को निकाल लें, 4 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा, इस इंटरवल के अंदर ये हमारे पास जो है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड होगी। अब ये क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कॉनिक्स। इस कॉनिक्स के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। जब पॉइंट गिवन हो तो कॉनिक के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, x को x स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं x(1) से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं y(1) से, और सिंपल x की जगह पे लिख देते हैं x + x1/2। तो जब x + x1/2 करेंगे तो वो 8 से कट के -4 रह जाएगा। इसी तरह सिंपल y की जगह भी y + y1/2 कर देंगे। तो अब आपने x1 और y1 की जगह ये पॉइंट प्लग इन कर देना और इसको सिंप्लीफाइड कर लेना, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन एक आप लोगों ने करना है, वैसे मैंने इसका ये नीचे सोल्यूशन दे दिया है, इसका आंसर भी बता दिया, मगर आप लोग खुद से इसको ट्राई करें। और इसी तरह ये एक क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है, तो इसका भी मैंने ये सोल्यूशन आप लोगों के सामने शो कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने शो किए थे इनको भी करना है आप लोगों ने, आप लोगों की मोटिवेशन के लिए कि नस्ट के अंदर कोई भी अच्छा स्कोर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, सिर्फ आपको 2 मंथ फुली डेडिकेशन से देने होते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे बैच 2 में जो स्टूडेंट है जिसने ओवरऑल इंजीनियरिंग में नस्ट NET 1 में टॉप किया है, तो उसके 168 मार्क्स आए थे। अब मैथ में आप देख लें 73 बनाने 80 में से, फिजिक्स में 60 में से 50 इजीली बन जाते हैं। सिर्फ आप लोगों ने ये जो हमारा 2.5 मंथ का सेशन है इसमें आप लोगों ने अपनी ऑल देनी है। रेगुलरिटी से अगर आप लोग क्लासेस लेंगे, साथ साथ काम करेंगे, तो आप लोगों का नस्ट NET में अगले टॉप पर आप लोग होंगे। तो जरूर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करें, अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है। इसमें हम आपको नस्ट NET 2 के लिए, ECAT के लिए, NTS NET के लिए जो फास्ट यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट कर रही है, इवन के प्यास यूनिवर्सिटी के लिए भी आप लोग फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, हमारे पास चंद सीट्स रह चुकी हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।